हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने दिया है टेंस प्रैक्टिस सेट जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। यदि आप एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, आर्मी या टेट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है दे फुटबॉल व्हेन इट बिगेन टू रेन। तो यानी वो फुटबॉल और व्हेन इट बिगेन टू रेन, जब बारिश हुई, बारिश होने लगी, तो क्या होगा यहाँ पर। देखिए, जब भी यहाँ पर जो है बारिश में खेल रहे थे और बारिश हुई तो उनका जो खेलना है वो बाधित हुआ, बारिश के द्वारा। तो ऐसी कंडीशन में हम, यानी उन्होंने जारी रखा था खेलना, तो हम यहाँ पे लगाएंगे वाह। दे वर प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट बिगेन टू रेन, यानी पास्ट में हम कार्य जारी था खेलना, तभी बारिश होने लगी। He fought to hours where I met him। तो यहाँ पर देखिए when I met him, जब मैं उससे मिला, ये पास्ट का टेंस दे दिया है, तो इससे हमें क्या है, यहाँ पर हमें पास्ट का ही टेंस यूज़ करना होगा। और यहाँ पर देखिए 4 to hours दिया है, तो ये हमें परफेक्ट कंटिन्यूस में रखना होगा। तो यहाँ पर देखिए परफेक्ट कंटिन्यूस है ऑप्शन सी। He had been working 4 to hours when I met him। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, I to London next week। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए सही आंसर। देखिए यहाँ पर जो हमारा क्लू है वो है यहाँ पर लंदन नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक से हमें पता चलता है ये जो हमारा सेंटेंस है ये किस में होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए फ्यूचर में। ठीक है। तो हम फ्यूचर में यहाँ पर देखिए कोई है नहीं, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है ये यहाँ पर करेक्ट होगा। आई एम गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक, मैं अगले सप्ताह लंदन जा रहा हूँ। हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को फ्यूचर को दर्शाने के लिए यूज़ करते हैं, जो हमारी फ्यूचर की योजनाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द ट्रेन एट 6 PM यस्टरडे। तो बताइए क्या होगा सही आंसर। देखिए यहाँ जो हमारा क्लू है वो है यस्टरडे। यस्टरडे को देखकर आप समझ सकते हैं ये हमारा पास्ट में होगा और पास्ट सिंपल में होगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अराइव विथ 6 बजे। द ट्रेन एट 6 अराइव्ड एट 6 PM यस्टरडे। ट्रेन कल 6 बजे पहुंची। ही हिज होमवर्क बिफोर गोइंग आउट। तो बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। देखिए यहाँ पर हमारा क्लू जो दे दिया है वो बिफोर गोइंग आउट, बाहर जाने से पहले उसने अपना होमवर्क किया। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, डिड। देखिए ही के साथ डू लगता ही नहीं है और डायरेक्ट डूइंग नहीं आएगा। डूइंग हमेशा इज, एम आर, वाज, वर इनके साथ में हमें यूज़ करना होता है, या विल बी, शैल बी के साथ। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आई टू हिम यस्टरडे। देखिए फिर वेरी इजी क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर, फिर से यहाँ पर यस्टरडे आया है, तो क्या करेंगे। यस्टरडे आने पर सिंपल है, सीधा सिंपल सेंटेंस होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ जो वर्ब की सेकंड फॉर्म में स्पोक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम यूज़ करते हैं हमेशा हैज़, हैव और हैड के बाद में। ठीक है। और ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पर यहाँ पर यस्टरडे दे दिया है तो इसलिए हमें पास्ट लगाना होगा। अगर यहाँ पर यस्टरडे नहीं होता तो ये ऑप्शन भी ठीक हो जाता। क्वेश्चन नेक्स्ट है दे कम येट। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। देखिए जो यहाँ पर वर्ड आया है येट, ये हमारा क्लू है। येट से हमें पता चलता है कि येट को जो हम यूज़ करते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में, और वो भी सो हम यूज़ करते हैं नेगेटिव में। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हैव नॉट कम येट। नेक्स्ट है सी सैड दैट सी देयर। तो यहाँ पर जो हमारा क्लू है वो है दैट से पहले वाले क्लोज, और ये जो क्लोज है ये हमारी किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में। और जब ऐसी कंडीशन हो तो आगे का जो सेंटेंस होगा वो हमारा होना चाहिए पास्ट में। ठीक है। तो पास्ट में आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो पास्ट में हमारा सेंटेंस ये फ्यूचर में है, नहीं होगा, ये प्रेजेंट में है। तो ये वुड जो है ये विल का पास्ट टेंस होता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सी हियर सिंस मॉर्निंग, यानी वह यहाँ सुबह से। देखिए सिंस मॉर्निंग, ये जो यहाँ पर आया है सिंस और फॉर, इनके बाद में अगर कोई अवधि दी हुई टाइम हो तो हम यूज़ करते हैं परफेक्ट सेंटेंसेस का।
तो यहाँ पर होगा सही आंसर सी हैज़ बीन हियर सिंस मॉर्निंग। या तो परफेक्ट सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस का। तो यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वुड दैट आई अ बर्ड। तो यहाँ पर बताइए क्या होगा सही आंसर। देखिए यहाँ जो हमारा क्लू है, यहाँ वुड दैट में छिपा हुआ है, और ये एक इमेजिनरी सेंटेंस है, काल्पनिक वाक्य है, और ऐसे वाक्यों में नियम थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन गलती से गलत हो गए हैं, यहाँ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। चलो मैं बता देता हूँ इसमें क्या होगा। यहाँ पर वर सही आंसर होगा, वुड दैट आई वर अ बर्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बाय द टाइम यू अराइव आई कुकिंग। तो क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। देखिए जब भी बाय द टाइम करके आएगा, जिस समय तक तुम पहुँचो, ये हमारा फ्यूचर में यूज होता है, और फ्यूचर के परफेक्ट सेंटेंसेस में। तो सही आंसर होगा विल हैव। वी आर न्यू कार नेक्स्ट वीक। देखिए यहाँ पर फिर वही सिचुएशन आ गई है, अभी मैंने आपको बताया था नेक्स्ट वीक, तो ये हम फ्यूचर में यूज़ करें। तो फ्यूचर में यहाँ पर कौन सा सेंटेंस है, देखिए बाय प्रेजेंट में यूज़ करना होगा, बोट पास्ट में, तो सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वाइल आई टीवी द डोर बेल रैंग। वाइल माने जब या जबकि होता है, जब मैं टीवी देख रहा था, द डोर बेल रैंग। डोर बेल यानी दरवाजे की जो घंटी वो बजी। तो यहाँ पर देखिए ये रैंग जो है ये पास्ट में है, तो पहली वाली क्लोज को भी हमें पास्ट में ही रखना होगा। तो पास्ट में रखने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ वॉच्ड नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय मैं टीवी देख रहा था और टीवी देखते देखते ही घंटी बजी। तो इस कंडीशन में हमें यूज़ करना होगा पास्ट कंटिन्यूअस। और यहाँ पर देखिए, यहाँ इन्होंने सिंपली वॉचिंग दिया है, तो इसका कोई यूज़ है नहीं, ये इज एम आर के बाद यूज़ होगा या फिर वॉज वर्ग के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सी ब्रेकफास्ट सो फार। ब्रेकफास्ट यानी उसने अभी नाश्ता, और सो फार माने अब तक। तो ये ही यहाँ पर हमारा क्लू है, आप देख सकते हैं सो फार। तो सो फार में क्या यूज़ करना होगा हमें। देखिए सो फार हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस में यूज़ होता है। तो यहाँ पर ये पास्ट है, गलत हो जाएगा, ये प्रेजेंट है, इंडेफिनिट है। तो सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, उसने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डिनर व्हेन यू कॉल्ड मी। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा सही आंसर। तो ये फिर उसी तरह का सेंटेंस है, और इस तरह के वाक्य एग्जाम में आते हैं। यहाँ पर देखिए पास्ट इंडेफिनिट में है, यानी डिनर में उस समय कर ही रहा था। तो यहाँ पर सही आंसर वॉज हैविंग, आई वॉज हैविंग डिनर, मैं डिनर कर रहा था तब तुमने मुझे कॉल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन इन द ईस्ट। तो यहाँ पर बताइए क्या होगा। देखिए वेरी सिंपल है, यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, सर्वमान्य सत्य है, और ऐसे वाक्य हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर राइज वर्ब यहाँ पर सही होगी, क्योंकि द सन सिंगुलर है तो राइज नहीं हो सकता, और राइजिंग इज एम आर वॉज वर्ब के साथ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सी सैड दैट सी। क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर जो हमारा क्लू है ये पहला सेंटेंस है, दैट से पहले वाला, जो कि है सी सैड, पास्ट इंडेफिनिट। तो फिर हमें यहाँ पर भी पास्ट में ही भरना होगा। तो यहाँ पर देखिए जो पहला ऑप्शन है ये प्रेजेंट परफेक्ट है, गलत हो जाएगा। सी हमारा इज स्लीपिंग है प्रेजेंट, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो पास्ट में है वॉज स्लीपिंग, जो कि करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हिम वेरी वेल। आई, तो यहाँ पर देखिए वर्ब जो है हमारी वो है यहाँ पर नो, तीनों में वर्ब नो है। तो जो वर्ब है ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होगी, इसमें हम नॉर्मल कंडीशन में आईएनजी कभी लगाते नहीं हैं। तो यहाँ पर आईएनजी लगाया है तो गलत है, यहाँ पर भी आईएनजी है तो गलत है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, जैसे लव हुआ, सी हुआ, हियर हुआ, इनमें हम नॉर्मल कंडीशन में आईएनजी नहीं जोड़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे ईच अदर सिंस चाइल्डहुड। तो यहाँ पर देखिए सिंस चाइल्डहुड यानी बचपन से, ईच अदर माने एक दूसरे को।
तो सिंस चाइल्डहुड जो है ये हमारा यहाँ पर क्लू है, तो इसको हम यूज़ करेंगे किस में, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में या फिर परफेक्ट टेंसेस में। तो यहाँ पर देखिए परफेक्ट हमारा कौन सा है, यहाँ ये प्रेजेंट है, गलत हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट होगा न्यू, और यहाँ पर जो प्रेजेंट परफेक्ट होगा वो है हैव नोन। दे हैव नोन ईच अदर सिंस चाइल्डहुड, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ही इन दिस कंपनी फॉर 10 years, तो यहाँ पर बताइए क्या होगा सही आंसर। देखिए फिर से यहाँ पर हमारा टाइम दे दिया है अनिश्चित समय फॉर 10 years, तो ये हमेशा हमें याद रखना है, या तो परफेक्ट टेंसेस या फिर परफेक्ट कंटिन्यूसेस। तो यहाँ पर देखिए सिंपली ये ऑप्शन सी करेक्ट है, ये दोनों हमारे फिर से रॉन्ग हो जाएंगे। आई गो टू द जिम एवरी मॉर्निंग, तो बताइए क्या होगा सही आंसर। क्लू है यहाँ पर एवरी मॉर्निंग। एवरी से यूज़ कोई भी चीज़ें होंगी, जैसे एवरी डे, एवरी ईयर, एवरी आवर, तो इन्हें हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई के साथ हम लगाएंगे गो, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गो, ऑप्शन ए। आई गो टू द जिम एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट है दे अ मूवी लास्ट नाइट। यहाँ जो हमारा क्लू है हमारा लास्ट नाइट। हमने लास्ट नाइट क्या किया, मूवी देखी। तो यहाँ पर हमें सिंपली पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ करना होगा वॉच्ड। सी टू द पार्टी इफ़ सी इज़ इन्वाइटेड, तो यहाँ देखिए इफ़ से शुरू होने वाला सेंटेंस हमें बताता है कि दूसरे जो सेंटेंस है उसमें हमें क्या भरना है। यदि इफ़ वाला सेंटेंस जो है हमारा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो हमें दूसरे वाले को फ्यूचर इंडेफिनिट में भरना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में है, इसमें कंफ्यूज ना हो, इज लगा हुआ है। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज एम आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पर इन्वाइटेड है। ठीक है, यदि उसे पार्टी के लिए इन्वाइट किया जाता है तो वह पार्टी में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी हियर फॉर 5 years, यानी 5 साल से। तो यहाँ पर फिर ये हमारा क्लू आ गया है, और इससे आपको मैं बता चुका हूँ या तो परफेक्ट या फिर परफेक्ट कंटिन्यूसेस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हैव लिव्ड। वी हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years, हम यहाँ 5 साल से रह चुके हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश वेरी वेल, तो बताइए क्या होगा सही आंसर। वेरी इजी है, देखिए जो वर्ब है यहाँ पर स्पोक भी करेक्ट हो सकता है, क्योंकि ही स्पोक इंग्लिश वो बहुत अच्छे से अंग्रेजी बोलता था, और स्पीक भी, दोनों यहाँ पर करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दे और द बस, तो क्या होगा सही आंसर। देखिए क्लू जो है यहाँ पर देयर है, और ये हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क है। जब भी आपको हेयर, देयर, लो इनसे स्टार्ट होने वाले एंड में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह आए, तो समझ लेना वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना है। तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ वर्ब जो है सिंगुलर ही होती है, तो यहाँ होगा देयर गोज द बस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आई प्लेइंग एट द मोमेंट, तो यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। देखिए यहाँ पर जो क्लू है वो है एट द मोमेंट, इसको हम यूज़ करते हैं हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस में। ठीक है, एट द मोमेंट हुआ, एट प्रेजेंट हुआ, इन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूस यहाँ पर ऑप्शन बी है, यानी मैं इस समय खेल रहा हूँ। नेक्स्ट है ही टू डेली लास्ट मंथ। देखिए फिर यहाँ पर वर्ड आया है लास्ट मंथ, जो क्या है कि हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट मंथ जो वर्ड है लास्ट हुआ, अगो हुआ, यस्टरडे हुआ, इन्हें हम यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ही हिज होमवर्क ऑलरेडी। देखिए जो वर्ड है ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में यूज़ होता है, यानी वो पहले ही अपना कार्य कर चुके हैं। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है डन, ही हैज़ हिज होमवर्क ऑलरेडी, यानी वह पहले ही अपना काम कर चुका है। नेक्स्ट है व्हेन वी अराइव्ड दे डिनर। तो यहाँ पर देखिए फिर वैन से स्टार्ट होने वाले वाक्य मिला है, और यहाँ जो कंडीशन है वही है पास्ट में कार्य जारी था, और जब हम पहुँचे हमने उस कार्य के बीच में ही हस्तक्षेप किया। तो यहाँ पर जब हम पहुँचे तो वे
डिनर कर रहे थे। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करें। अगर आप इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो फिर कमेंट करें और चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ।